ये रायबरेली ज़िले में लालगंज, जहाँ मेरे पेरेंट्स का घर है, मेरे नाना का भी घर है, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है शिवपुरी गांव। ये मेरी मम्मी का गांव है, ओरिजिनल गांव, जहाँ के वो लोग रहने वाले थे। मम्मी के मतलब नाना लोग का गांव है हमारे। उनके आम के बगीचे वगैरह भी हैं। और इस जगह को बोलते हैं कुटी घाट। वहाँ सामने तरबूज की खेती होती है। ये गंगा नदी का किनारा है और ये नाव से तरबूज लेके आ रहे हैं। वो जो उस पार दिख रहा है वहाँ तरबूज की खेती होती है। ये तरबूज कैरी करके ऐसे लेके जा रहे हैं। ये 5-5 रुपए के तरबूज होते हैं मेरे ख्याल से। भैया कितने का बेचते हैं वो तरबूज? 20 हिसाब है। 20 हिसाब। पीस, एक पीस कितने का होगा अंदाजा? मान लो ये वाला पीस है, कितने का है? 40 रुपये। 40 रुपए का? ज़्यादा महंगा नहीं बता रहे हो? अच्छा, किलो के भाव से क्या रेट होगा? किलो भाव हम लोग नहीं देते। फिर भी अंदाजा ये कितने किलो का होगा ये वाला? ये हाँ, ये कहो 2.5 किलो के आसपास हो। तब तो तुम बड़ा महंगा बेच रहे हो। 20 रुपए किलो बेच रहे हो। 2.5 किलो होगा ये। 2.5 किलो 3 किलो होगा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, अप्रैल का महीना है, मई आने वाला है और वाटर फ्लो देखिए गंगा नदी में। वो सामने ब्रिज जा रहा है, इस साइड फतेहपुर है, यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है लालगंज। इसको बोलते हैं कुटी घाट। यहाँ लोग नहाते भी हैं। इसके आगे है संकटा माता का मंदिर। ये पूरा जंगली इलाका है, यहाँ जंगल ही जंगल है। आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जंगल। पहले तो लकड़ बग्घे यानी हाइना आ जाते थे। बचपन में यहाँ हम लोग बहुत नहाने आते थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरे नाना का एक घर है, गांव वाला घर। तो हम पैदल ही आ जाते थे, मैं और मेरा कज़िन। और उस टाइम पे हमको बोला जाता था कि लकड़ बग्घा है, डर के रहने के लिए। और मम्मी बता रही थी, अभी आते वक्त मम्मी अभी हैं मंदिर में, दर्शन कर रही हैं, तो बता रही थी कि एक थे गांव में गोकुल जी, उनकी बच्चे या बेटी को घर के बाहर ही पॉटी कर रही थी, घर के ठीक बाहर हाइना ले गया था उठा के। लेकिन अब नहीं है यहाँ पे। बांस वगैरह जैसे अपने जंगली रिजॉर्ट में आप देख रहे हैं, बांस है, सारे पेड़ हैं दुनिया के। और दूर वो देखिए, वहाँ पे शाम को ऐसा लग रहा है बहुत सारी बर्ड्स है, आंधी आ रही है, ऐसा फील हो रहा है वहाँ से। वो तूफान आ रहा है क्या? हाँ, वो देखिए वहां से आंधी आ रही है और बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं। ये देखिए, ये आंधी आनी शुरू हो गई है, बड़ी खतरनाक आ रही है आंधी। ये देखिए आंधी। ये जल्दी जल्दी उठा रहा है, क्योंकि अभी जोर से आंधी आएगी तो ये सब बोट हिलने लगेंगी। देखिए नदी में कैसा फ्लो आ रहा है हवा का, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये उड़ उड़ के देखिए आ रहे हैं। ये मैंने वाइड एंगल लगा दिया, फिर से तरह तरह की पत्तियां आ रही है। और ये देखिए नदी का नज़ारा देखिए, वो देखिए सामने आंधी आ रही है। वो देखिए वहां पे भी आंधी है और जो हवा की वजह से पानी की लहरें चल पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है समुद्र हो। ये देखिए एकदम समुद्र की तरह से लहरें दिख रही हैं। ये गंगा नदी का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में तूफान आ रहा हो। इधर ये पत्ते हिल रहे हैं। भैया आंधी आती थी, नाव पलट जाती है क्या? हैं? और ये तुम्हारी इतनी डेली फसल निकलती है कि कभी कभी निकालते हो? ये 6 महीने में। क्या बात कर रहे हो? 6 महीने में? हाँ, ये कार्तिक होता है ना, जब कत्की नहाना होता है, तब से जा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक नान बच्चा भी उगाता था। नान बच्चा को जानते हो? हाँ, नान बच्चा जानते हैं। इस बार उगाया है? हाँ हाँ हाँ, ये उनकी बारी वहाँ पर है। अच्छा, इस बार वहाँ है। ये टोटल कितने रुपए का माल हो जाएगा? कितने रुपए का फायदा कितना हुआ तुम्हारा? अब ये व्यापारी बता सकता है। अंदाजा तो कुछ लगाए होगे?
अरे 6-7 हजार तो भाई। और खर्चा कितना किए थे? अरे खर्चा तो कोई गिनती ही नहीं। हाँ। इसलिए हम लिखे पढ़े तो है नहीं। बोलो भरो क्या। इसमें ये होता ना कि जैसे हर जगह पर लिखा जाए तो 1000 लगती है, लेकिन कहूँ 100 लगता, कहूँ 500 लगता, कहूँ 1000 लगता, कहूँ 2000 लगता, ऐसे होता है। फिर भी कुछ तो अंदाजा लगाए होगे? हाँ, कम से कम अरे 10-15 हजार रुपये लगेंगे। 10-15 लगाए हो तो ये तुम 6,000 का माल बता रहे हो? अच्छा, और है? मतलब कितना निकाल लोगे? 10-15 हजार लगा के 30,000 निकाल लोगे? हाँ, तो निकलेगा ना। इसलिए थोड़ा गंगा बढ़ गई रहा है। हाँ। तो थोड़ा डाउन हो गया। अच्छा। ये पानी हिया आ गया है। हाँ। तो यहाँ पानी आ गई, बूढ़ गई कुछ बारी। अच्छा। तो कुछ बारी बूढ़ गई तो यह है कि तौने भैया घाटा न हो, जमा मिलवे गई, लड़का बच्चा खाए हुए है। और ये 6 महीना की मेहनत, साल भर की मेहनत? अरे बताए, कार्तिक थे। हाँ। कार्तिक में कौन महीना पड़ता है? हम लोग देहाती आदमी हैं। कोई बात। कार्तिक तुम जानते होगे? ये जानता हो। कौन सा महीना पड़ता है? फरवरी। अच्छा, फरवरी से। फरवरी से लगे हो तुम? हाँ, फरवरी माने। और बाकी साल क्या करते हो? फिर उसके बाद मजदूरी, जैसे ईंटा गारा है। अच्छा। किसी के घर बन रहा, मकान बन रहा, कोई 300 रुपया दे रहा, कोई 250 दे रहा, कोई 350 दे रहा, इस तरीके। कोई लड़का है नौकरी के लिए? नौकरी अब यही लड़का है। ये दोस्तों कितना घना जंगल है। तो इसमें हाइना वगैरह तो मम्मी बता ही नहीं दी है। देखिए मंदिर है, कुटी घाट आश्रम टाइप का मंदिर है। इसमें नहाने वगैरह के लिए वो भी बने हुए हैं लेडीज के लिए। और देखिए नज़ारा गंगा नदी का। ये जगह अगर ऋषिकेश के आसपास होती तो यहाँ तो टाइगर भी होता। इतना घना जंगल है। देखिए आंधी, देखिए कितनी खतरनाक आंधी आ रही है। अरे बाप रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखिए खतरनाक आंधी। ये बरगद का पेड़ और ये है कुटी घाट का दरवाजा। ये देखिए दूर दूर तक बहुत ही खतरनाक आंधी है। अभी मैं वहाँ खड़ा था। ये मैंने कहा मंदिर दिखा दूँ आपको अंदर से। ये स्टेयर्स हैं, यहीं पे हम लोग बचपन में नहाया करते थे। और ये मंदिर है, बहुत ही ज़बरदस्त आंधी है। चलता हूँ संकटा माता के दर्शन करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ के जंगल के नज़ारे देखिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और आंधी आ रही है और यहाँ भी देखिए पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे। और इस रास्ते से हम राइट ले लेते हैं। अरे बाप रे बाप, देखिए। अभी दोस्तों मैं आपको अपने नाना के बगीचे दिखाता हूँ। उसको मम्मी क्या बोलते हैं? कतक्याही बाग। वो जो तुम बता रही थी कि वो लकड़बग्गा ले गया था, यहीं ले गया था कहीं? नहीं, तो बस्ती में था ना, गांव में से। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि हाइना ले गया था। और ये देखिए ना, बिल्कुल जंगल देख के आपको लग रहा होगा। और ये मेरी मम्मी का गांव है। ये क्या है सामने? पंचायत भवन। ये पंचायत भवन है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे नाना का मकान है। दिखा दूंगा गाड़ी बैक करके एक बार? बहुत दूर जाए, एक राउंड रुकेंगे नहीं, बताएंगे नहीं ना किसी को अभी, क्योंकि हम लोग जल्दी में हैं। तो अगर जाएंगे तो फिर मम्मी के चाचा का घर भी वहीं सामने है। लेकिन मैं आपको गाड़ी बैक करके दिखा दूंगा। कोई मिल जाएगा तो बोल देंगे जल्दी में है। क्योंकि जहाँ हम लोग का घर है लालगंज में, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है ये गेगासो। मामा मतलब नाना का घर लालगंज में ही है, वहाँ मेरे मामा रहते हैं। लेकिन ये बाबा का गाँव, मेरे बाबा का। तुम्हारे बाबा का गाँव? अच्छा, मम्मी के बाबा का गाँव है। और ये है सब हमारे परिवार के सदस्यों के ही घर हैं। यहाँ बचपन में हम लोग आते थे, गर्मी छुट्टियों में बहुत आते थे। तब तो इस तरह के मकान होते थे। और इस साइड, हाँ, ये मम्मी के बाबा का मकान है ना, ये ग्रीन वाला ना? ग्रीन वाला। हाँ, ये और ये नाना का मकान है हमारा, जहाँ ये व्हील चेयर रखी है ना। ये नाना ने एक अलग से घर बनाया था, ताला बंद है जिसमें। और ये मम्मी के बाबा का घर है।
और वो जो बेंच बनी है ये मुझे बचपन से याद है, मैं इसमें बैठा करता था। और यहाँ से सीधे चले जाओ तो गंगा जी बहुत पास में ही है। इसके पहले कि कोई हमें देखे हम निकल जाते हैं, नहीं तो फिर हमें बैठना पड़ेगा। तो वो देख, ये पहले सब कच्ची होती है, अब ये सब पक्की सड़क मेरे मामा ने ही बनवाई थी। मेरे मामा यूपी में लॉ मिनिस्टर थे, सगे मामा, गिरीश नारायण पांडे नाम है उनका, विधायक रहे कई बार यहाँ के। तो मामा तो वही लालगंज रहते हैं, लेकिन ये पुश्तैनी मम्मी लोग का घर है। और ये बिल्कुल डॉगी जो दिख रहा है वो जो अफ्रीकन जंगली कुत्ते होते हैं वैसा दिख रहा है। ये कतकाई बाग है ना। ये दोस्तों, अरे लकड़ी अटक गई। ये जो बगीचे हैं दोस्तों, ये हमारे मम्मी के पापा के, मतलब मेरे नाना और उनके पिताजी के बगीचे हैं। इसका नाम है कतकाही बाग। यहाँ हम लोग यहाँ कटहल के पेड़ भी तो होते थे पहले। सब है, आम ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बचपन में हम कटहल तोड़ने आते थे यहाँ पे। और ऐसे इस तरह की रोड से हम पहुंच जाएंगे संकटा माता के मंदिर। देखिए, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गिगासो जनपद, रायबरेली। और ये आगे दिख रहा है संकटा माता का मंदिर। ये देखिए संकटा माता का मंदिर है। मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको। हम लोग पीछे की तरफ से आए, गांव की तरफ से आए थे ना, इसलिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें, आज बारिश का मौसम हो गया तो बंद हो गई। वो सामने तरबूज की खेती हो रही है। कुटी घाट उस तरफ था, मैंने दिखाया था आपको। और ये है आदि शक्ति माँ संकटा धाम गिगासों। और यहाँ पर है गर्ग मुनि का आश्रम, मैंने वीडियो बनाया हुआ एक। तो अभी मंदिर दिखाता हूँ आपको। ये है संकटा माता शक्तिपीठ। अब दोस्तों बारिश शुरू हो गई अच्छी खासी। जब संकटा माता मंदिर से हम लोग निकले बाहर, ये इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे। ये गांव है, इसका नाम है जनता बाजार। और अब लालगंज टाउन आने वाला है, तो 16 किलोमीटर है। ऐसा कोई मेरा ट्रिप नहीं होता जब मैं लालगंज आऊँ और मैं संकटा माता के मंदिर ना आऊँ। संकटा माता जो है ना, ये हमारी मम्मी की कुल देवी है। अगर आप गूगल में भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे संकटा माता गिगासों या रायबरेली, मेरे वीडियो आएगा ऊपर। वो दूसरा वीडियो है, वो डिटेल में मैंने बताया। अभी तो ऐसे विजिट किया था। तो जिस तरह से संकट मोचन हनुमान जी है, जब संकट होता है तो सब कोई संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं। तो वही रूप है माता का, संकटा माता। इसमें कोई संकट आन पड़े तो संकटा माता वो संकट दूर करती। अच्छी खासी बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा। लाइट जला दी जाए। अभी एक गोलगप्पे वाला जा रहा था, उसके बर्तन उड़ गए थे, कितनी आंधी आ रही थी। मम्मी बोल रही है कि गेहूं कटा पड़ा है और सब गेहूं बर्बाद हो जाएगा इस बारिश से। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, ये निशान बताते हैं कि आंधी बुलंद थी। ये देखिए पेड़ टूट के गिर गया है।
और जहाँ संकटा माता मंदिर के पास में भी थे, वहाँ पे भी एक डाल टूट के गिरी थी। मैंने पहले सरकाई, तब फिर गाड़ी निकलने का रास्ता बना था। अभी लालगंज 6 किलोमीटर दूर है। नहीं, लालगंज 2 किलोमीटर दूर है। ये दोस्तों जो पेट्रोल पंप दिख रहा है, इसके बगल में 2 गुंबद दिख रहे हैं आपको। ये हवेली है। और जब मम्मी बचपन में पढ़ती थी तो मम्मी की एक खास फ्रेंड होती थी। ये देखिए, हवेली का दरवाजा बंद है ना, ये इस हवेली के अंदर मेरी मम्मी की फ्रेंड रहती थी, राजकुमारी जी। उनके पिताजी चकबंदी ऑफिसर थे, उन्होंने किराए पे ली हुई थी ये। तो वो कार से जाती थी पढ़ने कॉलेज स्कूल, लेकिन कभी कभी हाथी में बैठ के भी जाती थी। मम्मी बता रही थी एक बार मम्मी भी हाथी में बैठ के आई थी उनके साथ उनके घर पे। कोयल की आवाज आ रही है सुबह सुबह। अभी जब तक मैं जंगली रिजॉर्ट में था तब तक कोयल नहीं बोल रही थी वहाँ पे, हालांकि आम लग गए थे तो ये दूसरी बर्ड्स बोल रही हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोयल भी बोल रही थी। अभी चुप हो गई है। चलिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।